नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास महात्म्य का चौथा अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। वैशाख मास महात्म्य का प्रथम 3 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं वैशाख मास की महात्म्य का चौथा अध्याय। इसमें वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि की महिमा का वर्णन किया गया है। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि से पूछा, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? महर्षि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त हैं तथा सर्वज्ञ है, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाए तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। इन श्लोकों का अर्थ है, मधुसूदन माधव, वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो ले। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है, विद्वान पुरुषों को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन में इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। इन मंत्रों का अर्थ है, गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ है, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद है। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियद गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विदाधारी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, मेंछकारी, क्षेमंकरी, जानवी, संता, शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम है। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल ले और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डाले। इस प्रकार स्नान करके पूर्वोक्त मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करे और उसे शरीर में लगाकर नहा ले। मृतिका को अभिमंत्रो करने का मंत्र इस प्रकार है, जिसका अर्थ है, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हो, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए आरणी के समान हो, अर्थात जैसे आरणी काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुब्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात
विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र धोती चादर धारण करे। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करे। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करे, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेध, आकाशचारी जीव, निराधर जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य है। कपिल, आसुरी, बोढ़ू तथा पंचसिक ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कहकर उन्हें जल दे। इस प्रकार मिरिच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचिता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करे। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्नि, बष्टात, सौम्य, हविष्यमान, उष्म, कव्यवाट, अनल, बहरिसद, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करे, जिसका अर्थ है जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो, वे भी तृप्त लाभ करे। यो कहकर उनकी तृप्ति उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाए और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यज्ञ पूर्वक अर्घ्य दे। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है, जिसका अर्थ है, भगवान सूर्य आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप है। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप है। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विशोषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्यों को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करे। फिर ध्वज, गौ और सुवर्ण का स्पर्श करके घर में जाएं। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त 24 घंटे में एक बार भोजन, नक्त व्रत केवल रात में एक बार भोजन अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजन करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान तिलों द्वारा
पितरों का तर्पण, धर्म घटा आदि दान और श्री मधुसूदन का पूजन ये भगवान को संतोष प्राप्त करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े इन वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्र चित्त हो विमल स्वरूप का साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामायिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भी पूजन करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बतलाता हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। इन तीनों ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए ही बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्र चित्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लिपने योग्य, मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं प्रतिष्ठा स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुषों को चाहिए कि जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजने में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट है, अर्थात भगवत ग्रहों को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठे पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर वाद्य, अर्घ्य, स्नान तथा अरहर आदि उपचारों की व्यवस्था करे। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनाए और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखे। तदंतर चंदन, उसीर, कपूर, केसर तथा अर्घ जैसे सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराए। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष, विधा, सहस्त्र, शीर्षा आदि पुरुषोक्त तथा साम वेदोक्त निराजन आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान कराए। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, युगवित आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथायोग्य श्रृंगार करे। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक पात, आचमन्य, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करे। पर्व के अवसरों पर अंगारा लगाना, तर्पण दिखाना, दंत धावन करना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें,
भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जाम्बुक नंद नामक सुवर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख चक्र गदा और पद से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में युग वित्त तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनकी वक्ष स्थलों में श्री वत्सव का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करें। घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्यों द्वारा अग्नि में हवन करे। आज्य भाग तथा आघार नामक आहुतियां देने के पश्चात धृत्यपूर्ण हविष्य का होम करे। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करे। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबुल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न होइए यो कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करे। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दे और इस प्रकार कहे, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाए तथा आदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करे। ईश्वरीय ज्योति को आत्मा ज्योति में स्थापित कर ले। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्माओं में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग्य के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए एक सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े परोपर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगवा देने चाहिए। योग करने से मनुष्य भगवान के साजुक्य को प्राप्त होता है। भगवती ग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम के पद को, मंदिर बनवाने से तीनों लोकों की राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्म लोकों को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत साजुक्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके कारण धूलि धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर है और तपः शक्ति से संपन्न है जिसके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्जवल है जो सदा लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है तथा वही जिह्वा मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अनन्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजन करनी उचित है। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूछित हो विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ है
तथा उन राजा अमरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पूर्ण बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। प्रिय श्रोतागण, तो ये था आज का वैशाख मास महात्म्य का चौथा अध्याय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री हरि जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।